हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के आंसर की को लेकर के, साथ ही साथ आपके रिजल्ट को लेकर के, और जो कैंडिडेट अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट हैं उनके सीटेड में जो 90 मार्क्स से जो कम है कैंडिडेट उनको बाहर किया जा रहा है, इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ इन सभी की जो ओएमआर सीट है यानी कि ओएमआर सीट रद्द को लेकर के भी आदेश जारी किया गया है इसको लेकर के। और टीआरई 3 में आपके 11,000 जो 39 सीटें हैं, क्या ये टीआरई 3 में ऐड की जाएंगी या 4.2 की भर्ती में ऐड की जाएंगी जो, और उसके बाद से जो आपकी बैकलॉग सीटें हैं यानी कि जो आपके टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में जो आपकी सीटें बची हुई हैं उसको लेकर के, और रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बात करेंगे। यानी कि टीआरई 3.0 का जो रोस्टर क्लियरेंस के लिए बात कही गई थी, कब तक आपका जो है रोस्टर क्लियरेंस जारी किया जाएगा। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ओएमआर सीट पर धार्मिक चिन्ह और शब्द लिखना पड़ रहा है भारी, छेड़छाड़ अन्यत्र लेखन चिन्ह बनाने पर सॉफ्टवेयर कर देता है रिजेक्ट। यानी कि जितने भी कैंडिडेट, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.2 का एग्जाम हो, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम हो, अगर ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी ओएमआर सीट वो रिजेक्ट हो सकती है। देखिए यहाँ पे पटना से अपडेट निकल के आई है कि बीपीएससी सहित विभिन्न आयोग व परिषद द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका पर धार्मिक चिन्ह व शब्द लिखना आर्थिक अभ्यर्थियों को जो है फायदा की बजाय मूल्यांकन के रेस से ही बाहर कर दे रहा है। परीक्षा नियंत्रकों का कहना है कि उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट पर किसी तरह का चिन्ह या शब्द अंकित करना कदाचार और छेड़छाड़ की श्रेणी में आता है। ओएमआर सीट का मैनुअल मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यदि अभ्यर्थी उससे छेड़छाड़ अन्यत्र लेखन या चिन्ह बना देते हैं तो मूल्यांकन के दौरान सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देता है। देखिए, चाहे आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर ओएमआर सीट पर आपकी एग्जाम कराई जा रही है, अगर उस ओएमआर सीट में आपने कोई भी त्रुटियां किया है यानी कि त्रुटि कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि उसमें अत्यधिक यानी कि गोले को फिल करना और भी कई तरह की जो चीज़ें हैं, अगर उस प्रकार से यानी कि जो आपका ओएमआर है यानी कि सॉफ्टवेयर जब आपका जो चेक करेगा यानी कि ओएमआर जब जांच की जा रही है, अगर उसमें कोई भी गलतियां पाई जा रही हैं तो आपके ओएमआर को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप सावधान रहिएगा। और देखिए, आपकी जो टीआरई 3.2 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी और उसकी ओएमआर सीट की जांच पड़ताल तो चली रही है। जांच पड़ताल का मतलब ये हो गया कि ओएमआर जो है आपकी जांच हो रही है, और ये आपका जो है मंगलवार तक होने वाली थी, यानी कि कंप्लीट हो गया होगा प्रोसेस जो भी चीज़ें थी। तो वहाँ पे अगर इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली होंगी तो आपके बहुत सारे ऐसे हज़ारों कैंडिडेट होंगे जिनके ओएमआर रिजेक्ट कर दिए गए होंगे। क्योंकि जब ओएमआर सीट पर आपने कई सारी गलतियां किया है तो आप, जाहिर सी बात है कि वो जांच नहीं करेगा और उसे तुरंत जो है रिजेक्ट कर देगा। इसमें क्या होगा कि आपको लगेगा कि हमने सही सही सारी चीज़ों को जो है फिलअप किया है, फिर भी जो है यहाँ पे ओएमआर सीट क्यों दिखा नहीं रहा है। और ऐसे इसी प्रकार से होगा आपकी टीआरई 3.2 में। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया था कि बीपीएससी सहित विभिन्न आयोग व परिषद द्वारा जो आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं सभी के लिए बात की गई है, न कि एक के लिए, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे अदर एग्जाम जो आपके कराए जाते हैं वो हो। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मूल्यांकन के दौरान सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देता है। मूल्यांकन कार्य से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में मूल्यांकन के लिए उपयोग में लाए जा रहे सॉफ्टवेयर व तकनीक काफ़ी उन्नत हैं और ओएमआर सीट से हल्की छेड़खानी भी पकड़ में आ जाती है। जवाब को बदलने के लिए अभ्यर्थी ब्लेड या नाखून से गोले को खरोंच कर दूसरा विकल्प भर देते हैं। ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर रिजेक्ट कर देता है। इस प्रकार से बहुत सारे कैंडिडेट तो व्हाइटनर लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये प्रश्न संख्या 1 है और इसकी ऑप्शन ए हैं, फिर बी हैं, फिर सी हैं, फिर डी हैं। ठीक है। और वो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे गलती से मान लीजिए ये ऑप्शन में इन्होंने गोला फिलअप कर दिया, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसे जो है यहाँ पे व्हाइटनर लगा देते हैं और इस ऑप्शन पे जो है वो फिल कर देते हैं। तो आप इस प्रकार से करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रश्न को जांच ही नहीं करेगा। और कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि आपकी ओएमआर सीट ही जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये निर्देश दिया गया है यहाँ पे कि ओएमआर सीट पर धार्मिक चिन्ह और शब्द लिखना पड़ रहा है भारी, और आपको लगता है कि हमने सारी चीज़ें जो है वो सही सही चीज़ें किए थे। वैसे भी एक से अधिक गोला भरने पर जो भी आपके प्रश्न हैं अटेम्प्ट किए हैं, अगर एक से अधिक गोला आप भर रहे हैं तो वैसे भी वो प्रश्नों को जो है जाँच नहीं करता है। ठीक है। तो ये तो यहाँ पे बीपीएससी को लेकर के और जो भी अन्य परीक्षाएं आपकी कराई जाती हैं उसके ओएमआर को लेकर के अपडेट दी गई थी। और ये सारी जो आप देख रहे हैं जो भी यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं वो बिल्कुल सही बताई गई हैं। इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं है जो कि यहाँ पे गलत चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं।
और जो यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, खासकर महिला कैंडिडेट, जो पुरुष कैंडिडेट हैं, उनको तो ये चीज़ें पता है कि उनके जो सीटेट में जो है 90 मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हुआ था सीटेट में लेकर के, यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था TRE 3.0 हो, चाहे TRE 1 हो, चाहे TRE 2 हो, उसमें आपको बताया गया था कि सामान्य वर्ग के लिए जो 55% यानी कि महिलाओं के लिए बताया गया था कि आपके 55% अंक होने चाहिए सीटेट में, यानी कि आपका 82 या 83 नंबर, ठीक है, इस पे आपका क्वालिफाई है। इसी को देख करके कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था। नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि सामान्य जो महिला कैंडिडेट हैं उनका जो है 82 या 83 अंक होंगे तो वो क्वालिफाई मानी जाएंगी सीटेट में। लेकिन आप स्क्रीन पे देख पा रहे कि तमाम कई लोगों के जो है सीटेट में, यहाँ देखिए तृप्ति मौर्य करके एक कैंडिडेट हैं और इनका रोल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। TRE 2.0 में इनका सिलेक्शन हुआ है 6 to 8 में, ठीक है, गणित और विज्ञान विषय से। और उसका देखिए यहाँ पे इनका कि सीटेट में इनके जो है 85 मार्क्स हैं, यानी कि 85 नंबर हैं, ध्यान दीजिएगा 85 नंबर हैं। और ये अन्य राज्य के जो है निवासी हैं, चाहे ये यूपी के हों, चाहे किसी भी जगह की हों, मतलब कि अदर स्टेट के हैं। और इनके सीटेट में जो है 85 मार्क्स हैं और इनको जो है बाहर किया गया है। यानी कि बाहर का मतलब ये हो गया क्या कि इनका अगर सीटेट में यहाँ पे अगर 85 मार्क्स सच में होगा तो इनको बाहर कर दिया जाएगा, इनको कोई भी चीज़ें। और इनको कितना चाहिए था, 90 मार्क्स चाहिए था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके सीटेट में जो है 90 मार्क्स होने चाहिए। जो अदर स्टेट की मेल और फीमेल कैंडिडेट है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आपके सीटेट में जो है 90 नंबर चाहिए। इसी प्रकार से हम नीचे यहाँ देख पा रहे हैं कि सीटेट में जो है 86 अंक है और अन्य राज्य के निवासी हैं। फिर यहाँ पे देखिए सीटेट में 84 अंक हैं, अन्य राज्य का निवासी हैं। फिर सीटेट में 82 अंक है और ये अन्य राज्य के निवासी हैं, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे आपका एक लेटर जारी किया गया है कि वहाँ पे जो भी बीएड कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा बीएड वाले, कि वहाँ पे कई सारे विद्यालय के नाम दिए गए हैं जो कि अमान्य हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि 112 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे आपके बीएड की डिग्री अगर आपने वहाँ से बीएड किया हुआ है तो वो अमान्य है और उस पर जो है कार्रवाई चल रही है। यानी कि उस प्रकार से अगर वहाँ से कैंडिडेट ने बीएड किए हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे काफ़ी यहाँ पे खतरा देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया था कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से लेटर जारी किया गया था और ये देखिए 3/8/2024 को लेटर जारी किया गया था। यहाँ पे बताया गया है कि उपरोक्त विषय का अंकित करना है कि स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा जो है 2024 में उत्तीर्ण होने के उपरांत कराए गए जा रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सभी की प्रमाण पत्रों में कमी परिलक्षित हुई है, जो निम्न प्रकार से हैं। आप यहाँ पे चीज़ें देखिएगा, आप TRE 3 से इसे जोड़िए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। यहाँ देखिए कि बीएड भारतीय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से किया गया है, जो कि विभाग द्वारा अमान्य संस्थान की सूची में शामिल है। यानी कि अगर आपने कहीं से कोर्स किया है, चाहे आपने बीएड किया है, चाहे आपने डीएलएड किया है, अगर वो जो है कि आपका अमान्य रहेगा, यानी कि वो विद्यालय अमान्य है, संस्था है, अमान्य संस्था है, तो वहाँ से यहाँ पे चीज़ें आपकी जो है आपके खतरे में पड़ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सोशल साइंस से कैंडिडेट हैं अमरेंद्र कुमार, ठीक है, और इनका जो है बीएड नव भारत शिक्षा परिषद भारत से किया गया है, जो विभाग द्वारा अमान्य संस्था की सूची में है। यानी कि विभाग अगर इसको जो है अमान्य सूची में रखा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी कैंडिडेट को। इसी प्रकार मैथमेटिक्स विषय में चयनित बीएड जो है OPJS जो है यहाँ पे चूरू राजस्थान से किया गया है, जो कि विभाग द्वारा अमान्य संस्थान की सूची है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ से भी इनका बीएड किया गया है, ये जो सूची यहाँ पे दिखी गई है, ये आपका जो है अमान्य संस्था है, इसको घोषित किया गया है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ से किए होंगे उनके प्रमाण पत्र जो है फर्जी माने जाएंगे, ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसी प्रकार से अगर आप TRE 3.0 में ध्यान दीजिएगा, अगर TRE 3.0 में भी ऐसी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं उसका भी जो है आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है, अगर इस प्रकार से भी कैंडिडेट यहाँ से इन्होंने बीएड या जो भी किया है, अगर ये संस्था पाए जाते हैं अमान्य जो संस्था है, तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी परेशानियों का सामना वहाँ पे करना पड़ सकता है, जो भी कैंडिडेट होंगे बीएड यहाँ से जो भी किए होंगे। और बहुत सारे जो है 112 विद्यालयों का जो है सूची वहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक सवाल और था कि TRE 3 में जो 11,000 सीटें हैं वो क्या TRE 3 में आपकी जो जुड़ेंगी या TRE 4.2 में जुड़ेंगी, यार बैकलॉग सीटें और रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के बात करें। एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अभी आपका एक दिन जो है 1 तारीख को, ठीक है, 1 तारीख को आपका एक जो है पेपर कटिंग में न्यूज़ निकल के आई थी कि आपका जो रोस्टर क्लियरेंस वाली बातें चल रही थी, जिस पे आपको 65% आरक्षण को खत्म करके जो है 50% पे किया गया था, उसको रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो है सूची मांगी गई थी, रिपोर्ट मांगी गई थी।
ये अपडेट जो आई थी कि शिक्षक नियुक्ति के लिए मांगी गई रिपोर्ट, शिक्षा विभाग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस कर रिपोर्ट भेजने का निर्देश जिलों को दिया है। और पहली से 5वीं तक, छठी से 8वीं, यानी कि 1 to 5 और जो आपका 6 to 8, ठीक है, इन दोनों का 1 सप्ताह के अंदर विभाग ने मांगी है, यानी कि रिपोर्ट मांगा गया था। और आपको पता है कि 11,039 सीटें आपकी दी गई हैं। 11,039 सीटें जो आपको दिखाई जा रही हैं, जो कि 1 to 5 के यानी कि पीआरटी के हैं। देखिए वो 11,000 आपकी ये वाली नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट अभी तो मांगी गई थी, इतनी जल्दी रिपोर्ट आपको नहीं मिल सकती है। वो आपको जो है दूसरी सीटें, वो इसको लेकर के विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश कुमार सभी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गुरुवार को पत्र भेजा है। और जिलों को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के बाद जो है रिपोर्ट वो भेजेंगे, यानी कि 50% में यहाँ पे बातें कही गई थी। अब यहाँ पे 11,039 सीटें आपकी हैं, वो टीआरई में 3 में जुड़ेंगी या टीआरई 4.2 में जुड़ेगी। ये अब देखिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग पर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुरंत ये चीज़ कहना ठीक नहीं है कि आपकी जो है टीआरई 3 में ही ऐड हो जाएंगी। अगर टीआरई 3 में ऐड होंगी तो वो आपकी पीआरटी में ऐड होंगी, यानी कि पीआरटी में आपकी 11,039 सीटें हैं, ये पीआरटी की हैं, न कि आपकी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। अभी उसकी आपको दिखाई नहीं दिया है, यानी कि वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन आपका जो यहाँ पे रोस्टर क्लियरेंस के लिए बात कही गई थी, वो अलग से सीटें आने वाली हैं, यानी कि उसकी गणना अभी चल रही है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए कि आपकी 11,000 सीटें आपकी पीआरटी में टीआरई 3 में जो है शामिल किया जाएगा या आपकी टीआरई 4.2 की भर्ती में वो शामिल किया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग पर, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐड होगा तभी ठीक है। अगर ऐड होता है तो आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगी, ये मान के चलिएगा। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर आंसर की को लेकर के कि टीआरई 3 में कि अगले सप्ताह के अंत तक आएगी आंसर की। विषय विशेषज्ञ समिति की गठन कर दिया गया है, जो कि अलग अलग विषयों के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है, ठीक है। और ओएमआर सीट अपलोड करने के अगले दिन से प्रोविजनल आंसर की निकलनी जो है शुरू हो जाएगी। और अगले सप्ताह के अंत तक जो है अलग अलग विषयों के प्रोविजनल आंसर की को जो है निकाल दिया जाएगा। उसके बाद ही उन पर आपत्ति ली जाएगी, फिर विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर जो है विचार करके जो है उसके आंसर की जो है आपत्ति सहमति होने की स्थिति में आंसर की में अपेक्षित संशोधन किया जाएगा। और जो आपका फाइनल आंसर की होगा वो उसको जारी किया जाएगा, यानी कि अगले सप्ताह के अंत तक जो है वो देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और इंतजार करिए, 2 से 3 दिन का इंतजार करिए, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और रिजल्ट की लेकर बात करें तो रिजल्ट आपके अगस्त महीने के लास्ट तक देने की बात कही गई है। अगर रोस्टर क्लियरेंस से सही टाइम पे हो जाता है तो आपका जो है टाइम से दे दिया जाएगा रिजल्ट, अन्यथा आपका जो है अगस्त के लास्ट तक जो है आपका रिजल्ट देने की बात कही गई थी। और देखिए कट ऑफ को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे कि महिला कम नंबर पर शिक्षक बन जाएंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो आपकी 11,039 सीटें आपकी पीआरटी में दिखाई दे रही हैं, वो अगर यहाँ पे ऐड की जाती हैं तब जाकर के आपकी कट ऑफ कम होगी, अन्यथा नहीं हो पाएंगी। क्योंकि अगर उसमें मान लीजिए कम से कम 11,000 में अगर महिलाएं 7,000 है तो 3,000 सीटें तो पुरुषों की होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों की सीटें, महिलाएं की सीटें सिर्फ उसमें होंगी, दोनों की सीटें होंगी। और दोनों की सीटें हो सकता है कि थोड़ा सा अधिक हो, महिलाओं की सीटें अधिक हो पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और जो भी अपडेट दी जाएगी वो आपको जो ऑथेंटिक दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।